हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में क्लास 10th मैथ्स का सिलेबस पूरा डिस्कस कर लिए थे, पूरा आपको समझा चुके थे कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, कौन से चैप्टर से, कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट व्यू से, पूरा हम लोग बता चुके थे। और आपको बताए थे कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो क्लास 10th मैथ्स का शुरू करने वाले हैं वो नाम है चैप्टर का, आप लोग कमेंट कीजिए नीचे, क्योंकि मैं बता चुका हूं उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में अगर बोला जाए तो निर्देशांक ज्यामिति बोला जाता है। जी हां फ्रेंड्स, इसे 7 नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है। आज हम लोग बेसिक पूरा इसमें कवर कर लेंगे, इस लेक्चर में जहां तक होगा बेसिक कवर कर लेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, शेयर कीजिएगा तब ना और भी स्टूडेंट्स आपके जैसा लाभ उठा सकेगा इस ओरो स्टडी चैनल से। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, आपका बहुत ही टाइम कीमती है, तो हम लोग बेसिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि इस लेक्चर में हम लोग बेसिक में पढ़ने वाले जो हैं 7.1 में जो हम लोग बेसिक पढ़ेंगे उसमें पूरा डिपेंड जो होगा वह दूरी सूत्र पर यानी डिस्टेंस फॉर्मूला पे डिपेंड होगा। उसके बाद 7.2 यानी एक्सरसाइज 7.2 जो कवर करेंगे हम लोग, उसमें हम लोगों को विभाजन सूत्र पढ़ना है और लास्ट में जब 7.3 पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें हम लोगों को पढ़ना है ट्रायंगल से रिलेटेड पढ़ना है। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये कैसा है वो कैसा है, टीचर तो बहुत यूट्यूब पे है लेकिन समझाने वाला होना चाहिए। तो आप लोग पहले इस ओरो स्टडी चैनल में आइए तो जरूर। आपको उम्मीद जहां तक है कि आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग बेसिक स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर कोऑर्डिनेट की बात आती है तो मन में खटखटा जाता है यहां दिमाग में, क्या एक्सिस की बात, एक्सिस की बात हो जाती है। एक्सिस बना देते हैं आप लोगों के सामने, एक्सिस की बात मन में खटखटा जाती है। ये हुआ एक्स एक्सिस, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस इसको बोला जाता है, इसको एक्स डाइस एक्सिस बोला जाता है और इसको वाई एक्सिस बोला जाता है, वाई एक्सिस बोला जाता है और नीचे वाले को वाई डाइस एक्सिस बोला जाता है। और यहां पे जो होता है ये मूल बिंदु बोला जाता है, 0,0 होता है मूल बिंदु, इसको क्या बोला जाता है, मूल बिंदु बोला जाता है, मूल बिंदु बोला जाता है। और इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, इसको एक्स डाइस एक्सिस, इसको वाई डाइस एक्सिस। अब समझिएगा ध्यान से, ये होता है प्लस, यानी इसको हटा दें, ये प्लस में होता है 1 2 3 4 5 6, ऊपर में 1 2 3 4 5, इधर भी 1 -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5। इसका नाम दे देते हैं, हम नामकरण कर देते हैं। इधर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर लिखते हैं -1 -2 -3 -4, इधर भी लिखते हैं 1 2 3 4 5, इधर भी लिखते हैं -1 -2 -3 -4 -5। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आप लोगों को समझाने के लिए कुछ हम टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। देखिएगा इधर प्लस है, एक्स एक्सिस जब भी यूज करेंगे हम कोऑर्डिनेट में, पहले एक्स एक्सिस यूज करना, उसके बाद वाई एक्सिस यूज करना है। एक्स एक्सिस यूज किए, इस घर को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। इसको बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाता है और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट को फर्स्ट पाद भी बोला जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट को सेकेंड पाद भी बोला जाता है और थर्ड क्वाड्रेंट को थर्ड पाद भी बोला जाता है और इसको फोर्थ को फोर्थ पाद भी बोला जाता है। आप लोग इसको देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात बोली जाए तो बोलेगा आपसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 एलिमेंट लेंगे 1 2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है या माइनस होता है। अभी हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, बेसिक एकदम बच्चा जिस तरह होता है ना, इतना छोटा बच्चा इससे बढ़ के इतना बड़ा होता है, वहीं से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। आप लोग देखिएगा
फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, एक्स एक्सिस के आगे में क्या है, कुछ नहीं है, तो बोलिए प्लस। अब वाई एक्सिस में देखिए, वाई एक्सिस में कुछ नहीं है, सामने में क्या, प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताइए चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। जब भी क्वाड्रेंट का यूज करें तो एक्स एक्सिस को देखिएगा, पहले एक्स एक्सिस को देखे, सेकंड एक्सिस में इस एक्सिस से और इस एक्सिस से घिरा हुआ है, तो माइनस है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में क्या है, प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स एक्सिस में माइनस है, वाई एक्सिस में माइनस है, दोनों में माइनस हो गया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, एक्स एक्सिस में प्लस है, वाई एक्सिस में माइनस है, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो प्लस माइनस। आप लोग को याद हो गया होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस, क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस प्लस लेना है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब एक एग्जांपल लेते हैं आप लोगों के सामने। यहां पे देखिए गौर से बोलेगा आपको 2,3 बताइए किस क्वाड्रेंट में है, किस पाद में है, किस निर्देशांक में है, किस घर में है, तो आपको बताना है 2, 3 किस घर में है, किस क्वाड्रेंट में है। 2 के आगे देखिए चिन्ह प्लस प्लस, फर्स्ट में आए। 3 के आगे देखिए चिन्ह प्लस प्लस प्लस, किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कहां जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब दूसरा लेते हैं एग्जांपल, ये कहां हुआ, फर्स्ट में। अब दूसरा लेते हैं -2, -3 बताइए, -2, -3, -2 किस में है, -2, फिर -3 किस में है, -3, माइनस माइनस किस घर में, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये कहां जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब बताइएगा 2, -3 ये किस घर में जाएगा, प्लस किस में होता है, प्लस इसमें, फिर माइनस किस में होता है, इसी में, यानी प्लस माइनस जो होता है वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग ये समझ चुके होंगे, ये आप लोग समझ चुके हैं। अब इसको मिटाते हैं, यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब मिटाते हैं इसको और आगे बात करते हैं, इससे आगे बात करते हैं, मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ले लिए होंगे। इसको मिटा के अब आगे बात करते हैं दूरी की। किसकी बात करेंगे, जिसको पढ़ना है उसी को बात करेंगे। अब कुछ रिमार्क्स में लिख लीजिए, रिमार्क्स पॉइंट लिख लीजिए कुछ रिमार्क्स लिखिए। एक्स अक्ष का y नियामक 0 होता है। एक्स अक्ष का नियामक या निर्देशांक एक ही होता है। एक्स अक्ष का y नियामक 0 होता है, 0 होता है। जब इसको दर्शाया जाएगा, किस तरह दर्शाया जाएगा, डेट इज एक्स अक्ष का y नियामक 0, यानी x, y के जगह पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हुआ दर्शाने का चिन्ह। अब दूसरा, जब x अक्ष का y नियामक 0 हुआ तो y अक्ष का भी तो x नियामक 0 होगा। y अक्ष का x नियामक, y अक्ष का x नियामक 0 होता है। ये भी तो 0 होगा ना, y अक्ष का x नामक 0 होता है, डेट इज x में क्या हो जाएगा, 0, y हो जाएगा। ये हुआ मूल बिंदु का नियामक। तीसरा क्या है, मूल बिंदु यानी ऑरिजिन पॉइंट। मूल बिंदु ऑरिजिन पॉइंट का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या बताए थे, 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, आपको बता देना है, 0,0 होता है। आप लोग यहां तक देख लिए। अब इससे आगे देखिए, एक पाइथागोरस त्रिक होता है। क्या होता है, एक पाइथागोरस त्रिक होता है, उसको देखिए। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है,
पाइथागोरस ट्रिक। ये ट्रिक क्या है देखिएगा ध्यान से। आप लोग पढ़े होंगे बचपन में समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वही है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसी लंब को इधर लिखेंगे तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस ये आधार क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस आधार स्क्वायर। अब आधार को अगर लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। यह है पाइथागोरस ट्रिक। अब देखते हैं इससे आगे हम लोग दूरी सूत्र क्या देखेंगे, दूरी सूत्र जिसका इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको लिख लिए होंगे और मेरा इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं किसको, अब देखेंगे दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला को, जिसकी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और दूरी फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग को साथ में लेकर चलना है सबको। अब दूरी हेडिंग दीजिए, दूरी, दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या हेडिंग देंगे, हेडिंग देना है दूरी। दूरी सूत्र जिसको इंग्लिश में अगर बोला जाए डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला। दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला इंग्लिश में बोला जाता है। यह डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, दो बिंदु की बीच की दूरी को ही बोला जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। दो बिंदु आपको दे देगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर ए और बी ये दो दूरी लेते हैं। ए जिसका नियामक लेते हैं x1 y1 और दूसरा बी लेते हैं दूरी बिंदु x2 y2। अब बोलेगा आपको कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालने, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा जो दूरी निकालिएगा। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है दूरी का, ए बी बराबर रूट अंदर x2, यानी इसमें x1 को घटा देना है, फिर y2 में y1 को घटा देना है, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हुआ दूरी फॉर्मूला। अब इस पे एग्जांपल लेते हैं, तब समझ में पूरा क्लियर से आएगा। ठीक, अब इस पे एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल यहां पे लेते हैं। a बराबर आपके सामने दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 2 3, और b बराबर आपको दिया हुआ है 3 4। अब देखिए ए बी बराबर निकालना है दूरी, तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर x2 ये है और x1 ये है 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी y2 माइनस y1, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर देखिए 3 में 2 गया 1 का स्क्वायर प्लस 4 में 3 गया 1 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बराबर रूट 2 आ गया मेरा। ये दूरी, इस दोनों के बीच की दूरी मेरा कितना आया, रूट 2 आया। तो ये फ्रेंड्स दूरी सूत्र है, इसका इस्तेमाल करके आप दूरी निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिक में ही एक आपको ये लाइन देगा ए बी सी, आपको बोलेगा कि ये लाइन संरेख है, एक ही रेखा में है। तो ये कैसे करना है, अगर AC बराबर AC प्लस BC, इन दोनों को जोड़ के आपका अगर AB पुर गया तो ये संरेख रेखा है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये था दूरी सूत्र, जो कि हम लोग बेसिक पूरा कवर कर चुके हैं। अब
हम लोग अगले लेक्चर में 7.1 का देखेंगे और इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन 7.1 का डिस्कस करके जाएंगे, जो कि दूरी फॉर्मूला पर ही क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 क्वेश्चन हैं, देरी नहीं लगेगा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उसको लिख रहा हूं तब तक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। और जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 7.1 यानी एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, डिस्टेंस ज्ञात करना है, जो कि फर्स्ट है 2 3 और 4 1, यानी ए दिया हुआ है 2 3, दूसरा बी दिया हुआ है 4 1, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। फिर दूसरा है -5,7 -1,3, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। फिर ए बी और -a,b, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं, सबसे पहले है फर्स्ट नंबर, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये है ए दिया हुआ है कितना 2 3 दिया हुआ है, और बी दिया हुआ है 4,1 दिया हुआ है। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को लिखना है। ए बी बराबर x2 कितना है, ये x1 y1, ये x2 y2, x2 4 हो गया माइनस x1 क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा प्लस देके y2 1 हो गया और y1 -3 हो जाएगा का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा। ए बी बराबर, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा 4 में 2 गया 2 बच गया, यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस इधर -2 का होल स्क्वायर, 1 में 3 घटेगा -2 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, इधर भी 2 दूना 4 हो जाएगा, लेकिन माइनस है, ऊपर में है इवेन है, तो क्या हो जाएगा हट जाएगा माइनस, और 2 दूना 4, यानी ए बी बराबर कितना हो गया √8 हो गया। अब इसका वर्गमूल तोड़िए। ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो ये था कुछ इसका डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि यूनिट लिख देते हैं इसका डिस्टेंस में यूनिट। ये हुआ फर्स्ट। अब सेकेंड देखते हैं इस जगह। सेकेंड है -5,7 और दूसरा है -1,3 है। इसको देखते हैं। तो फर्स्ट देख लिया हम लोग। अब सेकेंड देखते हैं। ए दिया हुआ है कितना -5,7 और बी दिया हुआ है -1,3 दिया हुआ है। इसको देखते हैं, इसका दूरी निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, लाइट चली गई है, लेकिन हम आपको कॉपी पे ही बताएंगे, व्हाइट बोर्ड पे ही बताएंगे, सिर्फ हाथ से बताएंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग चालू कर रहे थे। फर्स्ट नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका था दूरी निकालने का, और सेकेंड नंबर है -5,7 और -1,3 है। इसको दूरी सूत्र निकालना है, तो इसको पहले रिप्रेजेंट करते हैं। ए बराबर दिया हुआ है -5,7 और बी बराबर दिया हुआ है -1,3 दिया हुआ है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब ए बी बराबर फॉर्मूला होता है, ए बी बराबर क्या होता है रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 -1 है, -1 इधर हो जाएगा, x1 क्या है -5 है, माइनस सूत्र से भी होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर बराबर प्लस इधर फिर 3 हो जाएगा, 3 माइनस ये फिर 7 हो जाएगा, -7 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए आगे। जब इसमें घटाएंगे 5 - 1 तो 4 बचेगा, 4 का होल स्क्वायर बराबर इधर भी हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ करते हैं, फिर किए। अब देखिए 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16 बराबर हो जाएगा √32 हो जाएगा 32। अब इसका रूट अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 32 का रूट निकालेंगे तो 4√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4√2 हो जाएगा। यूनिट दे देते हैं, यही इसका आंसर हो गया।
तो ये था दूसरा नंबर 4√2 और फर्स्ट का आया था 2√2। अब देखते हैं हम लोग थर्ड नंबर, इसको मिटाते हैं। अब इसका दूरी निकालते हैं। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर रूट अंदर फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। x2 क्या है माइनस ए और x1 ए है तो माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर इसमें हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा b माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए बराबर ये जुड़ जाएगा, ऋणात्मक जोड़ हो जाएगा, माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। किसी भी प्रकार का टेंशन आएगा आपको टेंशन नहीं लेना है, हम आपको सॉल्व करके रहेंगे। बोर्ड पे लाइट भले ही चलेगी लेकिन आपको हाथ से बता के रहेंगे। 2 दूना 4 a स्क्वायर प्लस इधर भी 4b स्क्वायर हो गया। अब देखिए 4 कॉमन लीजिए, यहाँ से अगर 4 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा, और 4 जब रूट से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 रूट अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट हो गया आंसर। ये हुआ थर्ड का आंसर। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को क्लियर हो गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरे लेक्चर में देखेंगे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 नंबर तक आंसर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिए।